This is Manju from Maharaja Agrawal School, Hisar. Today we are going to study Science chapter 5th of class 7th. Chapter name is Acids, Bases and Salts. Acids को हिंदी में बोलते हैं अम्ल. क्या बोलते हैं? अम्ल. ठीक है. बेसिस को बोलते हैं क्षार. ठीक है. और इनको बोलते हैं लवण. यानी साल्ट्स को क्या बोलते हैं? लवण. इस चैप्टर में हम एसिड्स, बेसिज और साल्ट्स के बारे में रीड करेंगे. यानी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं. सबसे पहले हम लेके चलते हैं एसिड्स को. ठीक है. क्या लगते हैं? एसिड्स को लेके चलते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो भी हम हमारे चारों तरफ मटेरियल देखते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से कलर में. ठीक है. कलर मतलब रंग में. ठीक है. ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है? गंध, यानी कि उनकी स्मेल कैसी होती है. ठीक है. फिर होता है टेस्ट, यानी टेस्ट में कैसे होते हैं. ठीक है. और उनकी फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट उनकी कैसी होती है. फिजिकल स्टेट यानी कि ये जो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इनका कलर, ऑर्डर, टेस्ट और फिजिकल स्टेट ये क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. कोई भी मटेरियल देखते हैं हम, तो इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी कि हमने कलर, ऑर्डर, टेस्ट और फिजिकल स्टेट के आधार पर हमने इनको ग्रुप में डिवाइड किया है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. सबसे पहले बार हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में. क्या पढ़ेंगे? एसिड्स के बारे में. तो आपने कुछ मटेरियल देखे होंगे, जैसे लाइक लेमन. लेमन क्या होता है? पता ना सभी को? नींबू. ठीक है. टमारिंड. टमारिंड क्या होता है? इमली. क्या होता है? इमली. ये दोनों ही क्या होते हैं? शोर. दोनों ही क्या होते हैं? शोर. यानी टेस्ट में कैसे होते हैं? शोर मतलब खट्टे. यानी कि लेमन और टमारिंड और विनेगर भी ले सकते हैं हम. ये दोनों क्या होते हैं? ऑरेंज भी ले सकते हैं हम, आंवला भी ले सकते हैं. ठीक है. तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है. तो ये क्या होते हैं? शोर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? खट्टे. These materials taste sour due to the presence of chemicals called acids. यानी कि इन दोनों का जो टेस्ट है वो कैसा है? शोर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? केमिकल्स. इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स. अदर मटेरियल लाइक, यानी कि एसिड्स के बारे में देखो, यानी कि हम जो एसिड्स होते हैं, यानी कि एसिड्स होते हैं, यानी कि जैसे लेमन है और टमारिंड है, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के एसिड्स मौजूद होते हैं. तो एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. नंबर 1 मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड. और नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड. सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल एसिड क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खनिज अम्ल. ठीक है. एसिड्स विच आर प्रेफर्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ. यानी कि जो हमें अर्थ से प्रिपेयर, यानी कि मिनरल के जो अर्थ होते हैं उनसे हमें प्रिपेयर करें, तो उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स. लाइक HCl, इसका नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl का नेम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नंबर 2 H2SO4. H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड. नंबर 3 HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक एसिड. इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड. ठीक है. अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? एसिड्स विच आर नेचुरली अकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी ये प्रकार के जो एसिड्स हैं वो हमें कहाँ से मिले? या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स. इससे मिले प्लांट्स या एनिमल्स से, इनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स.
मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल गुआवा कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड। गुआवा में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, यानी कि वो एसिड्स जिनको हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करें उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो गुआवा क्या होता है? अमरूद। अमरूद में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑरेंज, लेमन एंड आंवला। ऑरेंज, लेमन एंड आंवला में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जो आप खाते हो ना ऑरेंज, लेमन, आंवला, तो आप कौन सा एसिड खा रहे हो? सिट्रिक एसिड खा रहे हो। ठीक है। ग्रेप्स, टमारिंड, इसमें कौन सा, यानी ग्रेप्स अंगूर और टमारिंड इमली, इनमें कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। श्योर मिल्क यानी खट्टा दूध। श्योर मिल्क खट्टा दूध हम यहाँ पे ले सकते हैं। कर्ड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कर्ड यानी कि दही। उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। और कई भी जैसे हैं स्टिंग ऑफ बीज, यानी कि जब मधुमक्खी यानी कि हमें काट जाती है, क्या कर जाती है? काट जाती है, डंक मारती है, तो उसके जो डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। यानी कोई भी चींटी हमें काट जाए, ठीक है, उससे उसके जैसे दर्द होता है ना, थोड़ा सा पेन होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड रिलीज कर देती है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और जैसे नेटल होता है, यानी रेड एंट होते हैं, लाल चींटी होती हैं, उनके भी काटने से कौन सा एसिड वो करती हैं? फॉर्मिक एसिड। तो एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किसमें? मिनरल्स एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे कह सकते हैं हम, यानी कि जितने भी मिनरल्स एसिड हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, और क्या है? ये लैक्टिक एसिड, ये सारे क्या है? वीक एसिड। ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसके बारे में आप जब बड़ी क्लासों में हो जाओगे ना, तो उन क्लासों में आप पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है। तो जो एसिड्स होते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसंट्रेटेड, यानी कि जो एसिड होते हैं वो फैक्ट्रियों के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हाईली कंसंट्रेटेड में। दैट इज द वाटर कंटेंट इन दैम इज वेरी लो, यानी कि जो एसिड होते हैं ना, उन एसिड्स के अंदर बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है? वाटर। क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में वाटर। Their concentration can be decreased by adding water to them. Acids having a low concentration, यानी कि वो एसिड जिनकी लो कंसंट्रेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड। उनको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड। फिर आपको एक पता होना चाहिए, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी H2SO4, कौन सा एसिड होता है? ये मिनरल एसिड। हमने पढ़ा था ना सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ये कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग। कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग। जो मिनरल एसिड यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। यानी ये जितने भी एसिड्स हैं ना, जितने भी एसिड्स हैं उनका क्या होता है? किंग, यानी उनका राजा होता है। यानी जितने भी एसिड्स हैं उन सभी एसिड्स में H2SO4 सबसे बड़ा होता है। ठीक है। तो अब हम इसकी एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी हमने पढ़ा था, यानी जितने भी एसिड्स हैं वो कितने क्या होते हैं? श्योर इन टेस्ट, यानी सारे एसिड से स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है। एसिड्स आर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ब्लू। ठीक है। अगर हम किसी एसिड के अंदर उसको डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या होगा? एसिड। एसिड गिव H+ डिजॉल्विंग इन वाटर, यानी किसी भी एसिड को हम पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो क्या शो करता है कि ये क्या है? एसिड्स।
देखिए दोबारा, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, एसिड आर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स गिव H+ डिजोल्विंग इन ए वाटर, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं जब इनको हम पानी के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ठीक है, अब एसिड्स हैं तो एक बात और आपको पता होना चाहिए, यानी कि एसिड रेन क्या होती है, यानी अम्ल वर्षा। अभी देखिए अपने अम्ल वर्षा, यानी कि जो एसिड होते हैं ना, हमारी जो स्किन होते हैं उसको बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कि जला देते हैं। तो एसिड रेन देखिए आपने कि अम्ल वर्षा क्या होती है। तो देखो क्या होती है अम्ल वर्षा, गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, आर रिलीज इन देयर एयर बाय फैक्ट्रीज, पावर हाउसेज एंड ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ये तीनों प्रकार की गैसेज हैं, कहाँ से निकलती हैं, फैक्ट्रियों से और ऑटोमोबाइल से निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, दीज गैसेज मिक्स विद रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जब बारिश, यानी कि ये जो एनवायरनमेंट में रुकी हुई होते हैं गैसेज, जब बारिश होती है, क्या होती है, बारिश होती है, तो ये तीनों गैसेज इस बारिश के साथ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, और किसका रूप लेती हैं, एसिड्स का। रेन वाटर थस बिकम एसिडिक, यानी जो बारिश का पानी होता है, क्या होता है, रेन वाटर, वो कैसा बन जाएगा, एसिडिक। कैसा बन जाएगा, एसिडिक। ठीक है, तो यही जो एसिडिक रेन है वो क्या होएगी, हमारी बिल्डिंग्स पे गिरेगी, मेड ऑफ मार्बल, यानी कि जो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एसिड रिएक्ट विद मार्बल, यानी मार्बल के साथ क्या कर लेगा, ये एसिडिक रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, एसिड रेन इज द मेन कॉज ऑफ येलोइंग ऑफ ताजमहल, यानी कि जो हमारा ताजमहल है, क्या है, ताजमहल, ताजमहल जो क्या हो रहा है, येलो, क्या हो रहा है, येलो, वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन क्या करती है, इसके हार्मफुल इफेक्ट कौन से हो गए, बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल गेट इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिड रेन। ठीक है, और ये पानी के अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म कर देती है, और इससे हमारे क्या हो जाता है, स्किन कैंसर भी हो जाता है। एसिड रेन क्या होती है कि जो एनवायरनमेंट में, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गैसेज होती हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती हैं, ये क्या होती हैं, बारिश के पानी के साथ मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं, एसिडिक। ठीक है, जो एसिडिक रेन होती है वो क्या करती है, यानी कि जो ताजमहल है, ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल से, और मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, और ताजमहल का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, येलो। यानी कि जो अदर मोनूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी जो एसिडिक रेन होती है वो भी क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है, और क्या होती है कि जो वाटर के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और हमारी बॉडी को स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ये क्या होती है, एसिड रेन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और एसिड